नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल फटाफट बता भट्स में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मां का भरोसा है कि जंग जो है वो इंडिया ही जीतेगा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों पाकिस्तान बारी बारी में ये गोचे जो है वो हिंदुस्तान के साथ कर रहा है। हर बार पाकिस्तान के साथ 2-3 युद्ध हो चुके हैं और हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। औंधे मुंह पटका है हिंदुस्तान के नौजवान युवा, भारत के लाल कहे जाने वाले आर्मी ने पटका है उन्हें औंधे मुंह। यानी मोटा मोटी बात करें तो बहुत बार रफा जाम दी, लेकिन फिर भी ये आपकी हरकतों बात को नहीं आ रहा, आपकी हरकतों सुधार कौन कर रहा। और लगातार हिंदुस्तान के सागे कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं, की जनता के सागे गलत कर रहे हैं। जीव बहुत ज्यादा गुस्सो जो है आपने भारत के लाल, भारत का जो युवा, जो नौजवान ही, आर्मी का जो जवान ही बम है, आपने जो सैनिकम है, जोश भरे पड़े है, बस इंतजार है तो सिर्फ एक मारो भी तो कहना कोई और टूट पड़ांगा और उठा के पटक जाऊंगा। मैं तो कौन ढो जवान है नेक्स्ट मिटा देंगे नहीं पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, युद्ध के हालात में भारत पाकिस्तान के जो हालात हैं युद्ध का के बीच में ही आपने सागे जुड़ चुके हैं पाकिस्तान के हालात पर चर्चा करने खातर। पाकिस्तान कराची हूँ बैठेगा एक पॉलिटिशियन मोहम्मद अब्दुल्ला जी, आपसे बात कराएंगे उनसे। जी हाँ, तो जी आप ये बताएं कि लगातार सारी रफ्या जाम दी, फिर भी थे बू बेटिया लखन क्यों को ले रहा भाई? हमारी जनता ने बताओ क्यों को नहीं आ रहे थे गेले? नहीं जो बड़ा तुड़ार ही रहोगे, तो क्या कहना है आपका इस बात पर? देखिए जनाब, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, जो विश्व में इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है। हाँ, तो इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है कि आप लोगों से देखा ही नहीं जा रही है हमारे देश की तरक्की। थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत चल रही है शायद, असुविधा के लिए खेद है मुझे। पाकिस्तान बेचारा गरीब मुल्क 2G से चल रहा है, तो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, सुने उनकी बात। तो हमारे मुल्क के जो टिंगर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मकसद दे दो, मसला अपने आप ढूंढ लेंगे और फिर खत्म कहानी। दुनिया के मुल्कों ने बताया है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारा ही एक ऐसा मुल्क है जिसने ये साबित किया है कि पृथ्वी चौपटी है, गोल नहीं है। अरे कोई आके साबित करके बताए। आए कराची में, जनाब स्वागत है आपका। किस बात का डर है आपको? यहाँ आए, कराची में आए, आके हमें बताए कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। साबित करेंगे। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बंद करें, मैं कराची जाऊंगा। एक मिनट। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे देव छुड़ के मुक्के की नशा पर दे। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाईजान, ये हमारे मुल्क के जनाब लोग हैं, ये हमें आधी आधी रोटी क्यों देती है? इससे क्या होगा? भाईजान, मुझे लगता है कि हमारे जो जनाब लोग हैं उन्होंने, और पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने मिल करके ये टेक्नोलॉजी का इजाद किया है कि हमारे जो सैनिक हैं पाकिस्तान के, उनमें फुर्ती कैसे रखी जाए। फुर्ती के लिए, क्योंकि जंग में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है भाईजान फुर्ती की, और फुर्ती की ज़रूरत पड़ती है। तो भाईजान ये हमारे जनाब लोग हमें आधी आधी रोटी दे रहे हैं। और ये जो हमारे पेट है ना भाईजान, ये पेट है ना, सिवती गंडकड़ी कैसे जो ये पेट है ना भाईजान, ये जो पतले पतले पेट है, इनसे फुर्ती रहती है भाईजान। 20-20 किलो वजन ये मेंटेन रखा हुआ है हम लोगों ने। इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है जंग के अंदर। जैसे हम इंडिया वालों की अगर तुलना करें तो इंडिया वाले जो जवान हैं उनके जो ऐसे फुलाएं तो उनकी कुकड़ी इतनी बड़ी होती, और ये इतनी मोटी गुद्दी होती है, उनकी इतनी मोटी पिंडी होती, और ये उनके 6 पैक वगैरह ऐसे मोटी मोटी। तो वो जंग के लायक नहीं है भाईजान, जंग नहीं लड़ी जाती उनसे। हम जबकि क्या है कि भाईजान इस 20 किलो वजन के साथ और इस गंडकड़ी सी राफियां के साथ हम लड़ लेते हैं भाईजान।
हल्के हम भागने दौड़ने में फुर्ती बहुत ज़्यादा होती। इस वजह से भाईजान वो आधी आधी रोटी दे रहे हैं हम लोगों को। टेक्नोलॉजी का कमाल है भाईजान, मुझे लगता है, मेरे ख्याल से ऐसा ही है जनाब। नहीं, मुझे पता नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा था। एक तो आप भाईजान पूछते बहुत हो यार। नहीं नहीं भाईजान, हमें मालूम नहीं था इसलिए सोचा पूछ लें आपसे। पूछो जनाब पूछो। इंडिया पाकिस्तान की जंगें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन हर बार पाकिस्तान हारता क्यों है? यार भाईजान इसका तो मुझे पता नहीं है यार, मुझे क्या पता यार क्या मसला है। लेकिन ये तो मैं आपको उदाहरण के साथ समझा सकता हूँ। जैसे उदाहरण दूँ तो मैं ये आधी रोटी वाला मामला तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लो जनाब कि इंडिया वालों ने हम पर हमला बोल दिया और हमारे वजीर आलम ने बोला कि भाई फायर करो, तो जैसे ही हम बंदूक उठाएंगे और फायर करने के लिए ये क्या किया जनाब, आपने पूरी गुफा में बांस कर दी। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है जनाब, इसके पीछे भी साइंस है जनाब। हमारे जो पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट है ना, उन लोगों ने ही ये टेक्नोलॉजी बनाई। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको आप समझ सकते हो जनाब, जैसे हमारा जो रॉकेट साइंस है ना, उससे आप समझ सकते हो। आप नहीं जानते जनाब, क्योंकि हमारे मुल्क में ऐसे रॉकेट रूकेट नहीं छोड़ते जनाब। हम रॉकेट रूकेट उड़ाते ही नहीं है, हम तो उड़ाते हैं सीधा बम से उड़ा देते हैं अगले को। तो रॉकेट साइंस है इसमें। जैसे रॉकेट जब उड़ता है ना जनाब, तो उसके पीछे से धुआं निकलता है और आग निकलती है, यानी पीछे से गैस निकलती है उसके, और रॉकेट को आगे की ओर उड़ा देती है। उसी प्रकार जनाब, जैसे हमें 5 रोटी खाने की भूख है, तो हमें आधी रोटी दे रहे हैं हमारे जनाब लोग, तो 4.5 जो रोटी खाने का जो रिक्त स्थान है ना, उसमें हमारे पेट में कोजड़ती गैस भर जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब जनाब हम युद्ध में लड़ते हैं तो हमें फुर्ती की ज़रूरत होती है, तो हम जैसे ही जोर करेंगे ना जनाब, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कोजड़ती गैस, वो निकलेगी हमारी ऐसे ऐसे करके। तो हम जैसे आगे भागेंगे, वो पीछे, तो हम बंदूक लेकर ये जो जंग होगी ना, उसमें ऐसे ही भागेंगे, तो ये गैस पीछे की ओर निकलती जाएगी और हम आगे की ओर धकेले जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो फुर्ती है ना, हम और तेजी से आगे की ओर जाएंगे और दुश्मन को पता नहीं चलेगा, उसके पास से निकल के गोली मार देंगे। ऐसा होता है। ओ टेक्नोलॉजिया जनाब, टेक्नोलॉजिया। लेकिन एक बात और पूछना चाहेंगे हम आपसे जनाब। क्या यार भाईजान, यार आप सवाल हमसे ऐसे पूछ रहे जैसे हमें वजीर आलम है पाकिस्तानी। 1 मिनट रुक जाए यार जनाब, हमारा फोन बज रहा है, लगता है बेगम जान का फोन आ गया। बात पूछ रहे यार, बेगम जान का फोन है, रुको यार 1 मिनट। हेलो यार, तुम हमसे दूर बढ़ जाओ यार, क्यों बारी बारी में आ रहे हो? बेगम जान यार फोन ना करें बेगम जान, फोन ना करें। इधर इंडिया वालों ने बंदूक तान कर रखी है, कभी भी कान पर ब्रिंग देसी हो जाएगी। क्यों अपने बच्चों को यतीम करना चाहती हो बेगम जान? आपके बगैर रह नहीं गया, आपकी याद सता रही थी। याद तो हमें भी बहुत आ रही है, कसम बेगम जान की बहुत याद आ रही है। आज तुम हमारे पास होती ना, तो हमारा 32वां बच्चा हो जाता बेगम जान। बहुत याद आ रही, लेकिन बेगम जान तुम याद रखना, मेरे को कुछ हो जाए ना जंग में, मैं शहीद हो जाऊँ ना, तो बेगम जान हमारे 31 बच्चों को पूरों को तू है ना आतंकवादी बनाना, पाकिस्तान का आबाद रखना। फालतू बात ना करें, कहाँ से बनाऊंगी उनको सोल्जर? उनकी एक टांग इधर इस्लामाबाद को जा रही है, एक टांग इधर कराची को जा रही, बांके खुले हो रखे उनके, उनको भूख मर। जितने हैं अच्छे हैं, जितनों की टांगे सही हैं, उतनों को तो जरूर बनाना। पर अब फोन काट दो बेगम, तुम मरवाना चाहती हो क्या? बच्चों को यतीम करोगी क्या? आप झूठ बड़ा अच्छा बोल लेते हो भाईजान। क्या करें जनाब, ऐसे मुल्क में रहते झूठ झाट बोल के काम निकालना पड़ता है, क्या करें बताओ। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ भाईजान आपसे। हाँ जनाब पूछे, आप पूछे जनाब पूछे, बात आप बहुत पूछ रहे हैं, बहुत पूछे। हम ये गुफा खोद कर इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं भाईजान? हमने बहुत सी जंगों में हार का सामना किया भाईजान, तो इस बार हमारे जो वजीर आलम है ना, उन्होंने सोचा कि इस बार हम पूरी दोगुनी ताकत के साथ हमला करेंगे इंडिया वालों के ऊपर। तो जनाब अब हम इधर से इंडिया में जाएंगे और पीछे से इंडिया वाले फौजियों पर हमला कर देंगे। ओ ये पीठ पर वार करना, आतंकवाद फैलाना, चोरी चकारी, भूखमरी, ये तो हमारे मुल्क की खास बात है भाईजान। हाँ। इसमें तो हम माहिर हैं। मैं आपकी पीठ पर वार करके दिखाऊं? ना करें जनाब, ना करें, मजाक ना करें जनाब, मजाक ना करें, ये मजाक का वक्त नहीं है भाईजान, मत करें आप। मेरे पीछे क्यों पड़े, मेरे गेल क्यों पड़े भाईजान? थोड़ी सिकदार की बात है भाईजान, इंडिया वाले वैसे ही मार देंगे हमें गुफा खोदनी है जनाब, अभी पूरी गुफा पड़ी है, लगे जनाब, आप मिट्टी घेरे, मिट्टी हटाएं जनाब। हाँ भाईजान, काम तो करना ही पड़ेगा भाईजान। लेकिन भाईजान हम इंडिया की तरफ जाएंगे तो इंडिया वाले फौजी हमें मार नहीं देंगे? नहीं भाईजान, इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं भाईजान, मैं एक बार जा चुका हूँ भाईजान उधर।
कब गए थे? हाँ पहले गया था मैं जहाँ। भाईजान इंडिया वाले बहुत अच्छे हैं बेचारे, अपने दुश्मन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं भाईजान। कम से कम ये जो आधी रोटी की भूख मरी है ये तो नहीं होगी ना। उधर की जेलों में कम से कम दाल रोटी तो खाने को मिलेगा ना भाईजान। भूख तो नहीं मरेगी ना। आप खो दो भाईजान, दबा दब खो दो आप। बात ना करे भाईजान, बात ना करे, आप खो दो। मैं सोचू जमीन खोदते क्या हो रही है, दी गंडक का मार मार के कान सब भगवा दी। एक मां बढ़ रही है दोनों चिंटू पिट्टू जान खड़ी के देखे काल वो दोपहर में तू मन सप्पू दिखायो वो थोड़ो एक घाटी दिखा। कई दिनों मैं दब्बे चालने लाग रही हूँ लुगा उड़ाऊं, आज मैं मौको मिलियो आज मैं तो देसी हूँ। जनाब ऐसा ना करें जनाब, ऐसा ना करें। मैं भी आप ही में से हूँ जनाब, मुझे हनुमान चालीसा पूरा आता है, बोलूं क्या? अरे हनुमान चालीसो मन आन लाग रही हो, मेरे ला लुगावड़ा नान लाग रही हो, ए टिंगर खड़िया माला आन लाग रही हो। भगवान को कह रहा है कि कर्म करता रहो फल अपना आप मिल जीसी। और फल में अबारी फ्रीज में 1 किलो लियार रख आई बांगो बनाऊंगा पहली जूस, फिर वो कुने बरंगो पड़े बाऊ कुटूंगा दड़ा दड़ थाने थारे कर मांगो फल भी तो देनो है। फिर जल्दी जल्दी करो लाठी काम। मैं बनासी था आतंकवादी जेर ने फेंक दियो तो फुर्ती बरतो फुर्ती करो। हाँ कर तू भूंगरो काट ले जल्दी जल्दी। हाँ काट भूंगरो तू गोबर चुक के और 12 गेरिया कुल्डी पर। हाँ जल्दी कर ठाण भी सोर नो पर नो। मैं लुगावड़ा आगे काम कर तो चौको लागूंगी, मन जोर को नहीं आओगे काम करता है। हाँ चलो बहुत दिन हो गए थाने फ्री को खाता। हाँ चल जल्दी कर तू। हाँ बिकुल्डी पर गेरिया तू बिकुल्डी पर बिन जा। कौन से भगवा देंगे कौन से? डको जोरू लागे दिखे। गणित में कै नंबर आए? जीरो। जीरो मन सद्दों में पसंद को नहीं है। तो ले ये आतंकवाद ले तू खोल के मैं बताऊं मान पाकिस्तानी तेरी। जीरो नंबर की आस के हैं, जीरो नंबर की आस के मन पसंद को नहीं है जीरो नंबर आइडो। अंडी हमें घुसते ही तूने दे दिया क्या एग्जाम भाईजान? मुझे बताया भी नहीं और एग्जाम दे दिया भाईजान। किस तरह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो इधर? और ये जग कौन पढ़ने लगी केक आज तो जग कौन पड़े ले आई तू बन खोल के ले आई भी दरवाजा मुबा आतंकवाद दे ले आई तू। मन झाड़ बहुत आए एक तो खुद से बहुत झाड़ा मन मार गिरूं। भाईजान मकसद नहीं बोलना, भाईजान मकसद नहीं बोल। नहीं भाईजान, मकसद नहीं बोलूंगा भाईजान। अब मैं इन OLX पर चढ़ाऊंगा बटे बिक जा तो ठीक है, नहीं कटनम जाना ही होते। आपको क्या लगता है भाईजान, हम इंडियन आर्मी के कब्जे में है क्या? यार क्या बताऊं भाईजान, मेरे तो खुद के मसला समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया यार। मुझे लगता है हम इंडियन आर्मी के कब्जे में ही हैं और मुझे लगता है हमारा रिमांड चल रहा है भाईजान। बेटा नारवाड़ी चलो खड़े काम करो, चलो खड़े काम करो, चलो। अरे तन कितनी बार कह रहा मेरे सब आंगली नाकरे करे मन झाड़ बहुत को जावे और पाकिस्तानी ले रे आतंकवादी की जोई। अब मर गया अब आपा सम्मानित तो जैसा सरकार के